हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा फेस होता है उसका इम्प्रेशन अलग ही होता है। अगर हमारा फेस ग्लोइंग होता है, ब्राइट होता है, तो हम कहीं भी अगर जाते हैं, किसी के सामने आते हैं तो उसका इम्प्रेशन अलग ही पड़ता है। देखने वाला आपको देखकर ही खुश हो जाता है, शुरू में ही खुश हो जाता है और बाद में जो भी आप कुछ उनसे बातें करते हैं तो सारी बातें बनती चली जाती है। लेकिन अगर किसी का फेस थोड़ा डल होता है, ब्राइटनेस नहीं होती फेस पे, तो देखने वाला हमारे प्रति इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो ये सारा डिपेंड करता है हमारे फेस पे। फेस कैसे होता है ग्लोइंग, क्यों इसकी ब्राइटनेस चली जाती है। जब हम बाहर का उल्टा सीधा ज़्यादा खाना खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो हमारे जो शरीर होता है उसको भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे भी न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, हमारी स्किन में। क्योंकि हमारी स्किन में भी रोम छिद्र होते हैं और हमारी स्किन भी खाती है। जो हम अंदर से खा रहे हैं या बाहर से प्रयोग करते हैं, हम अपनी स्किन पे पता नहीं उल्टी सीधी कितनी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, फेशियल करवाते हैं, महंगे से महंगे फेशियल करवाते हैं, लेकिन उसका लुक थोड़ी देर के लिए आता है और फिर मानो गायब हो जाता है। और थोड़े दिन बाद जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके बाद ग्लोइंग खत्म होने लगती है, चेहरे पे रूखापन सा आने लगता है। भले ही आपका चेहरा गोरा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो एक रूखापन आ ही जाता है। तो 18 की उम्र के बाद जो ऑयल होता है वो थोड़ा फेस पे आने लगता है, फेस के जो रोम छिद्र होते हैं उनसे ऑयल निकलने लगता है। अगर हम फेस को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते तो पिंपल्स के रूप में दिखने लगता है। तो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं इनको हमें अच्छे से क्लीन करना है। चेहरे की कुछ क्रियाएं हैं और साफ करने का तरीका है जो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप उन चीज़ों को रेगुलर करते हैं तो हमारे जो चेहरे के रोम छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो वो अच्छी तरह से खुलते हैं, हमारी स्किन सांस लेती है और चेहरे पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से होता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें नित्य करनी चाहिए और जिसके करने से हमारे चेहरे पे ग्लो आ सकता है, हमारा चेहरा भी ब्राइट दिखेगा, चाहे स्किन कैसी भी आपकी, लेकिन चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है मुंह में अपने सांस भरना है ना। आप देखते जाएंगे, मैं आपको बताती जाती हूँ कौन कौन सी क्रिया है। नंबर 1 है ऐसे आपने करना है 8 से 10 बार करना है। इससे क्या होगा, जो आपके रोम छिद्र होते हैं ये खुलेंगे और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो चेहरे पे आएगा। नंबर 2 करना है आपको अपने गालों में सांस भर के और ऐसे उंगली से आपको लॉक लगाना है। देखिए कैसे। ये क्रिया आपको 8 से 10 बारी करनी है। दोनों ही क्रिया जो मैंने बताई है ये सभी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि जो हमारे गाल होते हैं तो जब उन पे सांस का प्रेशर आता है तो ब्लड का सर्कुलेशन चेहरे की ओर होता है, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं तो वो खुलने लगते हैं, आपके चेहरे पे गर्मी का आपको एहसास होता है। तो ये बस उनको नहीं करनी है जो कि हार्ट के पेशेंट है या बीपी जिनका हाई रहता है, बस वो ना करें क्योंकि उनको सांस रोकना नहीं होता है। तो बाकी सब कर सकते हैं। तीसरी क्रिया है थपकी देना। चेहरे पे आपको हल्के हाथ से थपकी देनी है। जैसे वैसे आपने सुना होगा कि थपकी देते हैं, लेकिन सुन के हम छोड़ देते हैं, हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये सभी जो मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी होती है चेहरे के लिए। इससे ग्लोइंग कुछ ही दिनों में आपको खुद ही चेहरे पे फील होगी। ये आपको 3 से 4 मिनट करनी है। ये
कि जो आप इतने महंगे महंगे फेशियल करवाते हो, तो अगर खुद ही घर पे ये करो तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेचुरल ग्लो आएगा वो अलग से आएगा, और ये ग्लो ऐसा आता है जो कभी नहीं मिटता है। तो ये 3 से 4 मिनट करनी है। एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, जितना आपका मन करे उतनी बार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे चेहरे पे गर्मी आती है तो एक सनसनी सी लगती है, चेहरे पे लगेगा कि सनसनी सी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन आपके चेहरे की ओर आ रहा है। किसी किसी को जैसे काले घेरे भी हो जाते हैं, कई बार तो वैसे कमजोरी की वजह से होते हैं, खून की कमी से भी होते हैं, तो उसका भी आपको समाधान करना है। अगर खून की कमी है, घरेलू ऐसे नुस्खे बहुत सारे हैं, तो उनका प्रयोग करके आप खून की कमी पूरे कर सकते हैं। लेकिन जो पिंपल्स हो रहे हैं और रिंकल्स आने लगते हैं और चेहरा बहुत डल सा दिखने लगता है, काली काली स्किन सी लगने लगती है, कई बार चेहरा गोरा होते हुए भी उस पे दाग धब्बे से कुछ ज़्यादा ही दिखने लगते हैं, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए जो मैं बता रही हूँ क्रियाएं बहुत असरदार हैं। चौथी क्रिया फ्रेंड्स, आप थोड़ा हंसेंगे भी। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो करते हैं ना, जैसे गाड़ी चलाते हैं, तो कैसे करना है, जैसे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो आपको सांस को भरना है। देखिए कैसे, तो ऐसे आपने करना है। थोड़ा आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि जब मैं कर रही थी मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन अच्छा है हमें हंसी आए, अंदर से खुशी झलके, तो उसका भी इफेक्ट हमारे चेहरे पे आता है। जब भी हम पॉजिटिव होते हैं और अंदर से खुश होते हैं, सारे शरीर में अलग एनर्जी आ जाती है। और फ्रेंड्स, कईयों की तो गाड़ी जल्दी से स्टार्ट भी नहीं होगी, तो थोड़ा उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रोज आपको ऐसे करना है, 8 से 10 बारी करिए, चलते फिरते करते रहिए, चेहरे पे अलग ही निखार आने लगेगा। अब ये 4 क्रिया होगी। पांचवी क्रिया क्या है? पांचवी क्रिया है, आपको ऐसे अपने कॉटन का कपड़ा लेना है कुछ, तो उसको पानी में निचोड़ना है, ऐसे अच्छे से निचोड़ लीजिए ताकि उसमें पानी का एक बूंद न रहे, हल्का गीला रहे। तो आपको अपना चेहरे को ऐसे पूछना है, ताकि जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनमें अगर जैसे कि चिकनाहट, ऑयल्स या फिर गंदगी जम जाती है तो वो निकल जाए, अच्छे से साफ हो जाए और हमारी स्किन सांस ले सके। ऐसे आपको साफ करना है। धोना एक अलग चीज होती है, और अगर रुमाल से ऐसे साफ करेंगे तो जो रोम छिद्र होते हैं वो अच्छी तरह से साफ होंगे। बिल्कुल ऐसे रगड़ के साफ करना है, पूरा मुंह अच्छे से साफ करना है। ऐसे आपको 2 से 3 बार करना है। पांचवी क्रिया होगी, छठी क्रिया, आपने एक बर्फ का टुकड़ा लेना है, या तो बर्फ का टुकड़ा ऐसे लेके अपने हाथ में और चेहरे पे लगाना है। जब भी आपको गर्मी महसूस हो रही हो, या लग रहा हो आपको कहीं बाहर जाना है, या बाहर से कहीं आए हो, बाहर से आते ही तो नहीं करना है, पहले थोड़ी देर हवा में बैठना है। तो अगर लग रहा है कि कुछ गरम गरम चेहरा हो रहा है, रिंकल्स आपके ज़्यादा दिखने लगे हैं, तो एक बार, दिन में एक बार आपको ज़रूर करना है। जब भी आपका समय हो तो बर्फ़ का टुकड़ा लेके ऐसे अपने चेहरे पे लगाइए, ऐसे सारे चेहरे पे ऐसे फेरना है, ऐसे आपको फेरना है। या फिर आपको ज़्यादा ठंडा लगता है, किसी को ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस हो रही है, तो ऐसे आप रुमाल में रख लीजिए, उसको ऐसे बंद करके, और ऐसे ठंडा ठंडा सारे फेस पे लगाना है। और ये ज़्यादा नहीं रगड़ना है, ऐसा नहीं कि आधा आधा घंटा आप लेके बैठे रगड़े जा रहे, ऐसे नहीं। आपको इससे खिंचाव भी हो सकता है स्किन में। सिर्फ 2-3 बारी आपको पूरे चेहरे पे लगाना है और फिर उसको फेंक देना है। सातवीं क्रिया आपको करनी है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? देखिए बिल्कुल सिंपल है। जो प्राणायाम आप जानते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति या और भी कोई करते हैं, तो ये करने के बाद आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर चेहरे के लिए करते हैं तो भ्रामरी जरूर कर ले 1-2 मिनट। तो कैसे करना है देखिए, अपने चेहरे को पूरा हाथों से ढकना है, ऐसे आपने ढकना है, और सांस भर के ओम की आवाज़ मुंह से निकालनी है। देखिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का।
जब आप ओम की आवाज़ निकालते हैं तो ये जो हमारे पूरे चेहरे पे एकदम ब्लड का सर्कुलेशन आने लगता है, और उसकी जो ओम की ध्वनि निकालते हैं उसका कंपन हाथों पे भी महसूस होता है। तो जब हाथों पे महसूस हो रहा है तो आप सोचिए कि चेहरे पे कितना वो होगा। जब चेहरे की स्किन पे कंपन होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन एकदम चेहरे पे आता है, और चेहरे पे गर्मी बढ़ती है तो चेहरे का तेज भी बढ़ने लगता है। ये आपने करना है। फिर सबसे लास्ट आखिरी जो क्रिया है वो आपको क्या करनी है, ये आपको सुबह उठते ही करनी है। जब भी आप बेड से सुबह उठते हैं तब भी आपको ये करना है, और दिन में भी जब भी आपको समय मिले, आपकी याद आ जाए, तभी आप कर लीजिए। आपको करना है कि आपने हाथों का ऐसे रब करना है, तेज रब करना है। जब हाथ गर्म हो जाए तो ऐसे पूरे चेहरे पे आपको लगाना है। देखिए ऐसे करके। ऐसे लगाए हो फ्रेंड्स, एक फ्रेशनेस भी आपको आएगी। जब सुबह उठते हैं तो ऐसे करते हैं ना, चेहरे पे अलग ही फ्रेशनेस आती है, और फिर आपकी स्किन भी ग्लोइंग होने लगती है और चेहरा आपका ब्राइट दिखने लगता है। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लगेगा, 15-20 दिन करके देखिए, खुद ही महसूस हो जाएगा। जो आपके पिंपल्स हैं ये भी सब गायब होने लगेंगे धीरे धीरे। और अपने खान पीन का तो आपको ध्यान रखना ही है, अच्छा खाइए, बाहर की चीज़ें बंद करिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।